शिक्षक दिवस आज। शिक्षक की भूमिका में आ रहा बदलाव। कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालता है शिक्षक। चरित्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण। धर्मशास्त्रों में माता पिता और गुरु को बच्चे के बाद जीवन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। माता पिता बच्चे का लालन पालन करते हैं तो गुरु उसके बौद्धिक, आत्मिक और चारित्रिक गुणों का विकास करता है। आज हमारे यहाँ शिक्षक हैं जो निर्धारित पाठ्यक्रम के मुताबिक शिक्षा भी देते हैं, लेकिन जीवन निर्माण की व्यावहारिक शिक्षण आज नहीं हो पा रहा। कुछ अक्षरीय ज्ञान दे देने से एक निश्चित समय तक कक्षा में उपस्थित रहकर कुछ पढ़ा देने के बाद शिक्षक का काम समाप्त हो जाता है और पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थी का। बदलते समय में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए आज का शिक्षक। शिक्षक दिवस पर हमने जाने कुछ शिक्षाविदों से उनके विचार। हम सब जीवन में जहाँ भी पहुँचे हैं उस सब में सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे शिक्षकों का रहा है। इसलिए समाज के वंदनीय, समाज के आदरणीय, समाज के सम्माननीय शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक के लिए चुनौतियों से लड़ना हमेशा से एक आम सी बात रही है, लेकिन आज के शिक्षक के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन एक ही क्लिक में किसी भी विद्यार्थी के पास पहुंच सकती है। ऐसे में कैसे उस विद्यार्थी के मन में उस इंफॉर्मेशन से ज्यादा नॉलेज के लिए, विजडम के लिए प्यार पैदा किया जाए, ये आज के शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए उसे इस सारी नॉलेज को, इस सारी इंफॉर्मेशन को एक समग्र और समुचित रूप देते हुए एक विजडम के रूप में स्टूडेंट के पास पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अपने क्लासरूम में देना होगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन स्टडीज के माध्यम के बजाय, इंटरनेट की बजाय क्लास में आना ज्यादा पसंद करें। क्योंकि क्लास में एक शिक्षक विद्यार्थी को न केवल ज्ञान दे सकता है, लेकिन जीवन जीने की कला भी दे सकता है। इसलिए शिक्षक का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, जिस तरह से आज समाज में नैतिक कदरों कीमतों का हनन हो रहा है, जिस तरह से आज हमारे समाज एक दोराहे पे कर खड़ा है, जहां पर एक तरफ हमारी पुरातन संस्कृति है और एक तरफ हमारी मॉडर्न वैल्यूज हैं, दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाते हुए हमें एक अपने स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्ड करना है, उसे एक मॉडर्न और वेल एजुकेटेड, वैल्यू लोडेड सिटीजन बनाना है, ये भी मैं मानती हूँ शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। और ये चुनौती शिक्षक अपने कैरेक्टर में उन गुणों को ढालकर कर सकते हैं, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफ एग्जाम्पल बन जाए, उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाए। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आज के शिक्षकों के लिए रहेगी। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि आज का शिक्षक शिक्षा के बिना और विविध कार्यों में लिप्त होता है। उसको सरकार के हर कार्य में उसका सहयोग करना पड़ता है, लेकिन ऐसे कार्य में कहीं ना कहीं उसका अनुसंधान पीछे छूट जाता है, उसका शैक्षणिक कार्य पीछे छूट जाता है। तो कैसे अपने शैक्षणिक कार्य और अनुसंधान को बराबर बनाए रखते हुए और अपने कैरेक्टर को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और पद को स्थापित करना, ये भी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इस दिवस पर मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि वो समाज के लिए काम करें, छात्रों के हित में काम करें और पूरे विश्व के बारे में सोचें और भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए दोबारा, और किस प्रकार से ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए, इस पर विचार करें और इसमें पूरा अपना योगदान दें। मैं ये भी चाहूंगा कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय मूल्य हैं, भारतीय विचारकों के जो विचार हैं, उनको भी छात्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि छात्र उसका लाभ ले सके और अपने जीवन में वो जो है कुछ सुधार कर सके। अगर हम शिक्षकों के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो शिक्षकों के समय जो पुराने समय से जो चुनौतियां हैं, लंबे समय से जो चुनौतियां हैं, उनके साथ कुछ नई चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है, उस पॉलिसी को शिक्षकों को ही इम्प्लीमेंट करना है और उस पॉलिसी को जल्द से जल्द कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, आज जो समय चल रहा है उसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के समक्ष और बच्चों के समक्ष पढ़ने पढ़ाने की एक भीषणतम संकट है। शिक्षा को लेकर जनता कुछ भ्रमित सी है। शिक्षा और सोशल मीडिया की सूचना में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो शिक्षक को अपने विषय में अपडेट रहने के साथ साथ तकनीकी
रूप से भी दक्ष होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि वर्तमान जो महामारी चली हुई है उसमें शिक्षकों को आवश्यक रूप से ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में ट्रांसफॉर्म होना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में तकनीकी दक्षता एक अनिवार्य पक्ष है। एक और चुनौती है कि सूचनाओं का अंबार है, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स जो है उसका एक तरीके से दिमाग पर बम्बार्डमेंट हो रहा है। इस सूचना को, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी अवेलेबल हैं उसको हम नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करें, ये कुछ नई चुनौतियां हैं जो शिक्षकों के समक्ष जो है उत्पन्न हुई हैं। और इस उम्मीद के साथ कि शिक्षक इन चुनौतियों को बहुत ही कुशलता के साथ पार पाएंगे। एक शिक्षक अपने विषय में पारंगत विद्वान तो हो ही हो, साथ में उसके स्पष्ट अभिव्यक्ति, सुंदर विचारों का चित्रण इत्यादि का होना आवश्यक है। साथ में एक शिक्षक विषय के ज्ञान के साथ साथ छात्रों को जो व्यवहारिक ज्ञान देता है उस व्यवहारिक ज्ञान से भी परिपूर्ण होना चाहिए। परंपरागत हमारे जो सांस्कृतिक जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का कार्य करे, सभी बालकों को परंपरागत संस्कारों का ज्ञान दे, वही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है जो बालकों का समय समय पर मार्गदर्शन करें, बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, बालकों की समस्याओं को समझ करके उसका निराकरण करें। एक अच्छा शिक्षक प्रभुत्ववादी न होकर के एक अच्छा शिक्षक मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है और प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या को सुन करके उसका निराकरण करता है। साथ में जो भी शिक्षक है उसका जो चारित्रिक और नैतिक स्तर है उसका उत्कर्ष होना आवश्यक है, क्योंकि एक अध्यापक या शिक्षक अनेक विद्यार्थियों के लिए आदर्श का काम करता है और यदि अध्यापक का चरित्र या नैतिक दृष्टिकोण से वो उत्तम होगा तो छात्रों का भी चरित्र एवं नैतिक दृष्टिकोण उत्तम ही होगा। इसलिए शिक्षक को समाज का जो एक मूल स्तंभ कहा जाता है, समाज को बनाने का जो मूल स्तंभ कहा जाता है, उसकी भूमिका में शिक्षक सबसे अग्रणी है, सबसे मूल रूप से विद्यमान है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो संस्कारों का आदान प्रदान है उसका माध्यम अध्यापक है या शिक्षक है। इसलिए अध्यापक या शिक्षक को परंपरागत और आधुनिकता दोनों के बीच में समावेश करने का, दोनों के बीच में सेतु बनने का कार्य करना चाहिए। 5 सितंबर को हर वर्ष हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और इस बहाने हम उस व्यक्ति की भूमिका अपने जीवन में जो है शिक्षक की भूमिका उसको याद करते हैं। हम किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, हमारी आयु कुछ भी हो जाए, शिक्षक की भूमिका हमेशा याद रहती है। आज मैं भी एक शिक्षिका हूँ और मैं उन शिक्षकों को याद करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ जिनका मेरे जीवन को गढ़ने में, बनाने में योगदान रहा है। हालांकि शिक्षक की भूमिका निरंतर बदलती रही है, समय परिवर्तित होता रहता है, पर मुझे लगता है कि शिक्षक सबसे पहला काम तो करता है, जो कच्ची मिट्टी होती है वो कुम्हार के रूप में उसको एक सांचे में ढालने का काम करता है। प्रारंभिक जो जीवन काल होता है, माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है, पर उसके बाद स्कूल में जब बच्चा प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से उसके चरित्र निर्माण है। महात्मा गांधी ने भी कहा है शिक्षा वो है जो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाए, सर्वश्रेष्ठ मानव बनाए। तो चरित्र निर्माण का काम एक शिक्षक करता है और बाद में कालांतर में जब वो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करता है, चिकित्सक बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है या और कुछ मुकाम हासिल करना है, तो वो कॉलेज और विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ता है। अगर मैं आज के समय की बात करूँ तो शिक्षक की भूमिका बदली है। आज डिजिटल युग है, तकनीक का युग है, सारा ज्ञान आपको गूगल पर अनेक साइट्स पर उपलब्ध है। और फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी ये गूगल का ज्ञान, ये तकनीक का ज्ञान, ये पुस्तकों में रचा हुआ ज्ञान शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी भूमिका बल्कि मुझे लगता है और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि शिक्षक वो विवेक देता है जो अच्छे और बुरे में, सही और गलत में, उचित और अनुचित में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें भेद करना सिखाता है। इसलिए आज के शिक्षक की भूमिका उस तरह की तो नहीं है जब हम विद्यार्थी थे, जब एक क्लोजनेस थी, एक प्रॉक्सिमिटी थी, शिक्षक से रोज मिलना होता था व्यक्तिगत स्तर पे। आज शिक्षक हो सकता है कहीं दूर बैठा है, पर फिर भी आप अपनी समस्याओं को जब उस तक ले जाते हैं, चाहे ईमेल के जरिए, चाहे तकनीक के जरिए, उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं।
तो मुझे लगता है कि शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है, शिक्षक विद्यार्थी में उस कॉन्फिडेंस को भरता है, उस सच के राह पे चलने की ताकत देता है, उसके जीवन को संवारने की ताकत देता है। तो आज या कल या आने वाला कल शिक्षक की भूमिका निरंतर निरंतर अनवरत रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि शिक्षा खुद अपने आप में हमेशा चलने वाला समय है। मैं हमेशा विद्यार्थी के रूप में खुद को देखती हूँ। महात्मा गांधी जिस दिन उनका एसेसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई, उस दिन वो बांग्ला भाषा सीख रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि हमें निरंतर सीखना है, निरंतर समझना है और शिक्षक की भूमिका को निरंतर महत्व देना है।